नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भूगोल का प्रश्न पत्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। तो इसके लिए जो है एलटी ग्रेड के जो एग्जाम होने जा रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सोशल सामाजिक में भूगोल के लिए। तो ये रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये भूगोल का पेपर है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, 2017 का पेपर है। और एलटी ग्रेड के लिए जो भूगोल का सामाजिक विज्ञान से जो दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। इसमें 30 जीएस का आता है प्रश्न। शुरू करेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न से। चलिए ये रहा 31 नंबर प्रश्न जियोग्राफी से। यहां पर पहला यानी 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिएगा 1986 में। कब पारित हुआ था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम? 1986 में। ये देखिए इसका दो पार्ट में वीडियो है। पहला पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड इसके बाद अपलोड होगा। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, याद रखिएगा 1986 में। दूसरा नंबर प्रश्न है, 32 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों की बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित की। जो बाढ़ वाले क्षेत्र है उसको अवरोही क्रम में करना है। तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पर आता है? बिहार में। तो बिहार नंबर 1 पर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद असम में आता है। बिहार के बाद कहां पर आता है? असम में। तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा असम। और इसके बाद आता है हरियाणा में। तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश, ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। यानी 2 4 1 3 2 4 1 3 सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 32 का सी आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। इस टाइप से प्रश्न हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाए। तो यहाँ कूट मिलाने वाला, एक तरफ राज्य है एक तरफ जनसंख्या घनत्व 2011 दिया गया है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो 52 है। मिजोरम का कितना है? 52। सिक्किम का कितना है जनसंख्या घनत्व? तो ये है 86 है। मणिपुर का कितना है? तो मणिपुर का 128 है। नागालैंड का कितना है? 119 है। यानी कि 33 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही सुमेलित है। 33 का सी सही सुमेलित है। 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 34 नंबर देखिएगा, ये भी सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है। तो स्लीट यहाँ पर, चलिए इसको सुमेलित। स्लीट जो है वर्षा के प्रकार अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। स्लीट क्या होता है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। चिनूक, सारे इसका जो आंसर होगा, स्लीट क्या है? वर्षा के ये प्रकार होते हैं। स्लीट क्या होता है? वर्षा के प्रकार होते हैं। 34 का ए का जो थर्ड हो जाएगा सही। चिनूक, तो चिनूक जो है गर्म एवं सूखी हवा होती है। क्या होती है? गर्म एवं सूखी हवा। डोल ड्रम, तो डोल ड्रम क्या होता है? ये होता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। टोंडा क्या है? टोंडा तमिलनाडु। तो इस प्रकार ये सुमेलित है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वह डी वाला आपका जो है सही सुमेलित है। 34 का डी आंसर आपका सही सुमेलित हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। यहां पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा वैश्विक उष्मन। यहां बी वाला आंसर सही हो जाएगा, वैश्विक उष्मन। 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक गारो जनजाति जनसंख्या केंद्रित है? तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक गारो जनजाति जनसंख्या केंद्रित है? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा 36 का वह है आपका मेघालय। बी वाला सही है, मेघालय में।
तो 36 का बी आंसर सही हो जाएगा मेघालय। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है। एक तरफ जलप्रपात दिया, एक तरफ नदी दिया है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपको सुमेलित करना है। तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। दूधमा तो ये मत्स्य कुंड नदी पर, दूध सागर तो ये मंडन नदी पर, और लोध बुद्ध नदी पर। यानी 37 का जो आंसर हो जाएगा वह बी वाला आपका सही सुमेलित है। 37 का बी आंसर आपका सही सुमेलित है। 38 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, यहां पर दिया गया है प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के लेखक थे। तो इसके लेखक पूछ रहा है, तो इसके लेखक थे बेंटन मैकाय। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंटन मैकाय। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन बिल विधेयक पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 2005 में, याद रखिएगा 2005 में। 40 नंबर पर आते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर द्वारा। किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर द्वारा। 41 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत की निम्नलिखित जल विद्युत योजनाओं में कौन सही सुमेलित है, तो कौन यहां पर सही सुमेलित है, तो वह है पल्ली वासन परियोजना केरल में, ये सही सुमेलित है। पल्ली वासल परियोजना कहां पर है, केरल में, ये सही सुमेलित है। 42 नंबर देखिएगा, छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को कहते हैं। छिछली लैगूनों वाले लघु एटालों की श्रृंखला को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फरोस कहा जाता है। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का ए, फरोस। 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 43 का, वह है आपका रोजर टॉमलिंसन। रोजर टॉमलिंसन, सी आंसर, 43 का सी आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, 44 नंबर पूछा गया है, चिली तथा पेरू के तट के सहारे प्रवाहित तो होने वाली शीत धारा का नाम है। तो शीत धारा पूछा जा रहा है, खासकर चिली और पेरू के तट पर जो प्रवाहित होती है, तो शीत धारा का नाम है यहां पर हम्बोल्ट। यहां बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 44 का बी आंसर सही हो जाएगा। चिली तथा पेरू के तट सहारे प्रवाहित होने वाले शीत धारा का नाम है हम्बोल्ट। 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया तो उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कायिक घनत्व। यहां पर डी आंसर सही हो जाएगा, कायिक घनत्व। 46 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए सिगफ्रिड, ए सिगफ्रिड। 46 का डी आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बारंबारता बटन की केंद्रीय प्रवृत्ति का परिकालित माप है, तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, माध्य। 47 का सी, माध्य। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, यहां पर दिया स्टेलेग्माइट्स क्या है। स्टेलेग्माइट्स क्या है, तो स्टेलेग्माइट्स क्या है, तो यह जो है अपर्दित स्थलाकृति है। यहां पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का अल्फ्रेड थायर महान। यहां पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, यहां पूछा गया 50 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों को जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा दादर नागर हवेली, इसके बाद लक्षद्वीप, फिर आ जाएगा दमन और दीव, और लास्ट में पुडुचेरी। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही क्रम बैठेगा।
50 का सी ऑप्शन सही क्रम में बैठेगा। 51 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखिएगा, एक तरफ जनजाति एक तरफ क्षेत्र, तो किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का सॉरी यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा 51 नंबर देखिएगा, जनजाति किर्गिज ये कहाँ पाई जाती है 51 का? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा मध्य एशिया में। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। इसके बाद याकुत साइबेरिया में, लैप्स स्कैंडिनेविया में, एक्समोज कनाडा में, यानी क्रम से सुमेलित है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 51 का सी वाला आंसर सही सुमेलित हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, भारत में निम्नतम स्थान कुट्टनाड स्थित है। तो भारत में निम्नतम स्थान कुट्टनाड कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका केरल में। यहाँ पर आंसर 52 का आंसर सी हो जाएगा, केरल में। 53 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति में पुनर्जीवन का स्थलाकृति प्रभाव साक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी आपका संरचनात्मक बेंच। 53 का सी आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, यहां पूछा गया बाल्टर क्रिस्टालर का की बराबर 7 संजाल यानी कि नेटवर्क निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रशासन पर। यहाँ डी आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पर आते हैं, जाजरील की घाटी अवस्थित है। तो जाजरील की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है इजराइल में। 56 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी जिमरमैन। डी आंसर सही हो जाएगा 56 का। 57 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो वो शहर है रांची। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 57 का डी, रांची। 58 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वनों का क्षेत्र सबसे अधिक कहां पर है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश में। 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर जियोग्राफिका जनरलिस हेरोडोटस ये सही सुमेलित नहीं है। 60 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिएगा, यहां पूछा गया वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 60 किलोमीटर। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित राज्य में से कौन जल विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी कर्नाटक। 61 का बी हो जाएगा कर्नाटक। 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए होटलिंग। यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का ए होटलिंग। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर वृष्टि छाया चक्रवाती वर्षा ये जो है जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया? तो उन विद्वान का नाम है एजी टॉन्सले। यहां पर बी आंसर सही हो जाएगा एजी टॉन्सले। 65 नंबर प्रश्न पर आते हैं, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो वह सूचक है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 65 का बी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखिएगा, 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? तो ये विभाजित किया था 15 कृषि जलवायु में। यहां पर 66 का डी आंसर सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पर आते हैं, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा ज्वारीय बल।
68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ये है आपकी AMW, यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? तो ये है लाल मृत्तिका का। किसका है? लाल मृत्तिका का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेणुकूट यानी उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को की अवस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति ऊर्जा। सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति ऊर्जा, डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 71 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये होती है संवहन द्वारा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 71 का डी। 72 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखिएगा। यहाँ पूछा गया है विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन अपने कुल गेहूं उत्पादन का बृहत्तम भाग लगभग 2/3 से अधिक निर्यात करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। 73 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, पर्ल रीड। सी आंसर हो जाएगा पर्ल रीड। 74 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शैल समूहों में सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना कौन सा है? धारवाड़ समूह। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा 74 का सी, धारवाड़ समूह। 75 नंबर है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करिए। तो ठंडी पवन नहीं है तो वो है आपका नॉर्वेस्टर। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, जो ठंडी नहीं है, गर्म है। 76 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है तो वो है कोको चैनल। यहाँ पर सी आंसर है 76 का सी, कोको चैनल। 77 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 77 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण सूत्र को प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किए थे एच जेन्नी ने। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, एच जेन्नी ने। 78 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये है निर्वनीकरण पर नियंत्रण। निर्वनीकरण पर नियंत्रण, बी 78 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा, एच हेस, एच हेंस। 80 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्हिटलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ? तो यहाँ पर आंसर आपका सी से हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार। प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, 80 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल और भूगोल का एक प्रमुख चिंतन फलक बन गया? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, एंटीपोड। एंटीपोड। 82 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? गिबली कैलिफोर्निया, ये सही सुमेलित नहीं है। 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 83 देखिएगा। सिराको है, तो सिराको क्या है? तो सिराको एक स्थानीय पवन यानी हवा है। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो वह कारक है पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। एक तरफ जलवायु एक तरफ देश है, तो भूमध्य रेखीय जो जलवायु है किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैरे और मानसूनी वेनेजुएला, भूमध्य सागरीय ये होता है आपका ट्यूनिसिया और आर्द्र उपोष्ण चीन में। यानी 4 3 2 1 डी वाला आंसर, 85 का डी आंसर यहाँ पर सही सुमेलित है। 86 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया। 86 नंबर। भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, सही है। भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा, ये भी सही है।
लेकिन ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 87 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखिएगा। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो है पर्वतीय क्षेत्र एलयूत, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। सी आंसर इसका हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत के नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत यहाँ पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। उत्तर प्रदेश का 11.80 और महाराष्ट्र का यहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र का 13.48, तमिलनाडु का 9.26, कर्नाटक का 6.26, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। 88 का ए ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला पार्ट में आ जाएगा दूसरे दिन से। आधी आघात और अवस्थी नीलाम्बूर कहाँ पर है, ये आपका सिंह भूमि कहाँ पर है, ये मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ पर, ये झारखंड में। यानी इसका देखिए फिर से, कुमेंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। नीलाम्बूर केरल में, सिंह भूमि ये झारखंड में है, और गारो हिल्स का ये वाला ये प्रश्न आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर से अगले वीडियो